हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का मेंसुरेशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 13.4, है ना। देखो, आपको बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, है ना। आपको क्या है, रेडियस दे रखा है और हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, है ना। होता क्या है, स्फीयर का एरिया होता क्या है, तो स्फीयर का एरिया हमें पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, हमारे पास ये आर का वैल्यू गिवन है ना, बस यहाँ पे आर का वैल्यू आप पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, है ना। देखो, हमारे पास फर्स्ट में रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने सरफेस एरिया, मैंने क्या करा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, व्हाट इज दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने 4 लिखा और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, है ना। और देखो हमारे पास बच्चों रेडियस कितना दे रखा है, 10.5। आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, 105 बाई क्या 10 करके लिख सकते हैं हम, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, 105/10 और इनटू क्या, 105/10 करके, हाँ कि ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो क्या करते हैं बच्चों, है ना। देखो सबसे पहले देखो, ये 5 2 10, है ना। 5 2 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। और ये भी कितना हो जाएगा, 5, है ना। और ये फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। ये मैंने क्या करा, 4 को कैंसिल करा। ठीक है, अब 5 से आप इसको कैंसिल कर लो, ये कितना हो गया 21, और ये भी कितना हो गया 21 करके हो गया। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो जाएगा बच्चे, 7 3 21, है ना। अच्छा अभी देख लो, देखो बच्चे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना है ना। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करना है। तो आप एक काम करो, आप 3 इंटू 21 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगी, 3 इंटू 21 इज वॉट, दिस इज 63, हाँ कि ना। जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, है ना। अब आप क्या करो, देखो ध्यान से, अब आप क्या करो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, हाँ कि ना। और फिर क्या करो, ध्यान से देखना, ठीक ना। फिर मैंने क्या करा, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, कितना हो गया, 12 और 6 18, है ना। तो 18 का मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 8 लिख दिया, बचा कितना 1, और फिर क्या 6 इंटू 2 कर लिया, है ना। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 12, और उसका बचा हुआ 1 तो कितना हो गया 13। तो ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, नेक्स्ट पे। ठीक ना, नेक्स्ट आपको देखो रेडियस कितना दे रखा है, द नेक्स्ट रेडियस इज हाउ मच, दिस इज, है ना, दिस इज व्हाट 5.6 सेंटीमीटर। आप इसको चाहो तो कितना लिख सकते हो, 56 बाई वॉट 10 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। कितना लिख सकते हो, 56/10 सेंटीमीटर करके इसको हम लिख सकते हैं। ठीक ना, चलो और बच्चे हमने कैलकुलेट करना है क्या, हमने कैलकुलेट करना है इसका एरिया, मतलब क्या हमने कैलकुलेट कर लेना है 4 पाई आर स्क्वायर। चलो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या 22/7, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 56/10 और इंटू क्या, दिस इज 56/10 करके। क्लियर है। अच्छा अभी देखो, अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। देखो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितने से कैंसिल हो गई, 8 से। ठीक है, अभी आप देख लो बच्चे, ये 22 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 88 करके, है ना। और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया 8, मैंने इन दोनों को क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो और ये इंटू क्या 56 और डिवाइडेड बाई, है ना, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 करके हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 करके हो जाएगा। तो अभी बच्चे हमें क्या कर लेना है, 88 इंटू 8 और इंटू क्या 56, है ना। 88 इंटू 8 और इंटू 56, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी 39424, है ना, 39424, 39424 और डिवाइडेड बाई क्या 100, हाँ ना। मतलब ये फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 394.24, है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर करके। क्लियर है ना, यही आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पे आ जाता है ना, नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट आपको 2 ही पार्ट है क्या, ठीक है, अच्छा चलो अब बच्चे हमारे पास एक डेटा यहाँ पे मिसिंग है ना। देखो एक हमारे पास थर्ड भी है क्या, ये
थर्ड, है ना। थर्ड में आपको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर करके दे रखा है। रेडियस आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अभी बच्चे हमने क्या कर लेना है, एरिया कैलकुलेट करना है, और एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू क्या 22/7 और इंटू रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, सही है। चलो ये 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अभी हमारे पास ऐसा करके टर्म आया है, तो हमें क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है ना चीज़ों की कि ये कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रहे लास्ट तक, है ना। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आसान होता है रिलेटिवली, है ना। चलो तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 करके, और मल्टीप्लाइड बाई देखो 14 इंटू 2 ये कितना हो गया 28, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 28, ठीक है। चलो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। देखो ये 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 64, है ना। तो 64 का मैंने कितना लिख दिया 4 लिख दिया, कितना लिख दिया 4। अभी हमारे पास कितना बचा 6 बचा, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे 8 2 जा 16 और 8 8 जा कितना 64, हाँ कि ना। आप खुद ही देखो, देखो हमारे पास 8 2 जा 16 और ये 8 8 जा 64, है ना, और ये रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, हमारे पास 6 बचा हुआ है, हाँ कि ना, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 6 बचा हुआ है। अभी बच्चे हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 16 हो गया, है ना, ये 6 + 1 = 7 और ये 8, हाँ कि नहीं, कितना हो गया 86 हो गया, ठीक है। तो 86 का मैंने यहाँ पे क्या करा 6 लिख दिया, और हमारे पास अभी भी कितना है 8 रिमेनिंग है, हाँ कि ना। अच्छा देखो तो अब क्या कर लेते हैं 8 2 जा क्या 16, है ना, और 16 मतलब ये 8 और ये वाला 2, है ना, 8 2 जा 16 और 16 + 8, है ना, ये कितना हो जाएगा 24 करके, ये कितना हो जाएगा 24 करके, हाँ कि ना 2464, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 2464, और बच्चे ये किस में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्लियर है ना। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस, है ना। डायमीटर आपको कितना, देखो पहले लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा था रेडियस, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है। इट मीन दैट कि लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास रेडियस दे रखा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों डायमीटर दे रखा है ना। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है डायमीटर दे रखी है ना, उसका वैल्यू दे रखा है, क्लियर है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास बच्चों एक रिलेशन है कि रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बाई 2 करके होता है, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बाई 2 करके होता है, ठीक ना। अच्छा और एरिया होता है कितना बच्चों, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई, है ना, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा डायमीटर बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई डायमीटर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 4, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है पाई डी स्क्वायर आ रही है, कितनी आ रही है पाई डी स्क्वायर, कितनी आ रही है पाई डी स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब क्या कि एरिया कितना हो जाएगा अपने पास पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, है ना। स्फेयर का एरिया हम कितना लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं, आप खुद ही देख लो ना, एरिया कितना होता है रेडियस कितना होता है डायमीटर बाई 2, है ना, और एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने पुट क्या करा डायमीटर बाई 2, है ना। तो फाइनली ये 2 जो था ये 4 हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब एरिया कितना आ रहा है पाई डी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है पाई डी स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, आपको डायमीटर कितना दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो हम एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्या पाई डी स्क्वायर, है ना, पाई डी स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 22/7, है ना, और इंटू क्या डायमीटर, तो 14 इंटू 14, है ना, 14 इंटू 14, ठीक है। देखो ये 7 2 जा कितना हो गया 14, है ना, 7 2 जा 14, ठीक है। चलो अभी बस हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, नॉर्मल सा कैलकुलेशन। अभी हम क्या करेंगे 22 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 28, हाँ कि ना, 22 मल्टीप्लाइड बाई 28, ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 28, हाँ कि ना। हम क्या कर लेते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या कर लेते हैं 8 और इंटू 2, है ना, दोनों का 1 डिजिट, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 16, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 16, और 8 2 जा 16, तो ये कितना बचा 1 बच गया, हाँ कि ना। अच्छा अभी देखो
ये 2 2 जा 4 है ना, एक का वंश और दूसरे का टेंस है ना, और ये भी क्या, एक का वंश तो दूसरे का टेंस है ना। ध्यान से देखो, ये 8 2 जा 16 और 2 2 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 1 इज वॉट 21 है ना। तो हमारे पास अभी कितना बच गया 2 बच गया, कितना बच गया 2 है ना। और फिर क्या कर लेते हैं बच्चे, 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 2 इज वॉट 6 है ना। तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रहा है। ये वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रही है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट में बच्चों डायमीटर कितना दे रखा है ना। डायमीटर हमारे पास दे रखा है सेकंड पार्ट में कितना दे रखा है, तो डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर करके दे रखा है। तो बच्चे हम एरिया कितना लिख देंगे, एरिया लिख देंगे हम कितना, पाई डी स्क्वायर, हाँ कि ना। एरिया कितना लिख देंगे, पाई डी स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 22/7, और इंटू डायमीटर आपको कितना दे रखा है 21 इंटू 21 है ना। ये कितना हो गया 7 3 जा 21, हाँ कि ना। अभी देखो, अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, 22 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 3 2 जा 6 और ये 63 करके आ जाएगा। क्लियर है। बस अब क्या करना है, हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फटाफट आप कर लो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। ये 3 2 जा 6 है ना, और ये 6 2 जा 12, और ये 3 2 जा 6, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 है ना। 18 का कितना, मैंने 8 लिख दिया, बचा कितना 1 है ना। तो 6 2 जा 12 है ना, 12 प्लस 1 इज वॉट 13, तो 1386 का सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, है ना। कोई और भी पार्ट दे रखा है क्या, एक पार्ट बच्चों और दे रखा है, ठीक है, ये मिसिंग है ना। चलो एक बच्चों हमारे पास और भी पार्ट दे रखा है। हाँ हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, एक डायमीटर दे रखा है ना। एक डायमीटर दे रखा है थर्ड पार्ट में, डायमीटर इज वॉट 3.5 मीटर है ना। कितना दे रखा है 3.5 मीटर करके दे रखा है, ठीक है। 3.5 मीटर करके दे रखा है। हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एरिया है ना। एरिया कितना होता है, एरिया इज वॉट, दिस इज पाई डी स्क्वायर, हाँ कि ना। एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर होता है करके, ठीक है। चलो तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या करा, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22/7, हाँ कि ना। अच्छा और डायमीटर देखो, डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है 3.5, आप इसी को क्या लिख सकते हो 35/10 करके लिख सकते हो ना, हाँ कि ना। ये आपको दे रखा है 3.5, 3.5 इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 35/10 करके, हाँ कि ना। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 35/10 और मल्टीप्लाइड बाई 35/10 करके। क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये कितना हो गया 7 5 जो 35, हाँ कि ना। देखो अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन, देखो हमारा टास्क क्या है कि कैलकुलेशन कर लेना है इजली, है ना। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है ना। देखो तो मुझे यहाँ पे बच्चे क्लू क्या दिख रहा है, देखो 22 और 5 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना, और 35 को रहने दो, है ना। और ये बाई में क्या कर लो आप, बाई में आप आराम से 10 इंटू 10 ऐसे रहने दो, ठीक है। एक तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो दोनों को कट भी कर सकते हो, ठीक ना। बात सेम ही होगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 करके, हाँ कि ना। 22 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 करके, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 35 है ना, और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 करके, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 11 इंटू 35 और डिवाइडेड बाई क्या 10 करके। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, हमारा आसान सा तरीका, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1, है ना। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, है ना। 5 प्लस 3 इज वॉट 8, है ना। चलो 8 हो गया। और फिर क्या करेंगे बच्चों 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो गया 385, है ना, डिवाइडेड बाई 10। तो फाइनली ये वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है 38.5, हाँ कि ना। कितना आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर करके आ रहा है। ये कितना आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है 38.5 मीटर स्क्वायर करके आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ गई 38.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना। एक हेमीस्फेयर का, अच्छा आपको हेमीस्फेयर दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, देखो हमारे पास हेमीस्फेयर कैसा होगा, ऐसा ही होगा हेमीस्फेयर, हाँ कि ना। हेमीस्फेयर हमारे पास क्या है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे अब इसी को मान लेना, ठीक है। यही अपने पास क्या है हेमीस्फेयर है, ये क्या अपने पास हेमीस्फेयर करके है, ठीक है। देखो तो टोटल स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। टॉप का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और बस बच्चे ये जो बॉटम में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको बॉटम में ये जो एरिया दिख रहा है ये कैसा है सर्कल है,
हाँ कि ना, ये कैसा दे रखा है आपको, सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो बच्चे टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, देखो LSA और प्लस क्या, इसका टॉप तो है नहीं तो क्या, बॉटम का एरिया, क्या बॉटम का एरिया, क्या बॉटम का एरिया, हाँ कि ना। और बच्चे LSA है ना, LSA हमारे पास कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट 2πr², हाँ कि ना, हमारे पास LSA कितना हो जाएगा 2πr², मतलब इस टॉप का एरिया कितना हो जाएगा 2πr² और प्लस बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज πr², है ना। बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा πr² करके। तो बच्चे 2 + 1 ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट 3πr², हाँ कि ना, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3πr²। क्लियर है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, ये डायग्राम गलती से दे रखा है, ठीक है। चलो तो बच्चे अभी हम क्या कर लेंगे, हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज व्हाट 10, है ना, और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, हाँ कि ना। अच्छा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज 3πr², हाँ कि ना, एरिया कितना हो जाएगा 3πr²। अब वैल्यू पुट कर लो, 3 इंटू क्या, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, हाँ कि ना, और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज व्हाट, दिस इज 10 का स्क्वायर, हाँ कि ना, 10 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 3 × 314 और डिवाइडेड बाई क्या 100, हाँ कि ना। ये 3πr² कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये टॉप का एरिया 2πr² और बॉटम में आपको ये क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो LSA 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr² करके, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा 100, है ना, ये भी कितना हो गया 100, ये क्या हो गया 100 से 100 कैंसिल, है ना। आप फाइनली क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा कितना होगा 12, है ना, और ये 3 1 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो रही है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 942 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ गई, ठीक है। चलो अब क्योंकि बच्चे यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 दे रखा था, डेट्स वाई हमने यहाँ पे 3.14 पुट करा। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं 22/7 करके ले लेते, ठीक है। चलो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as the air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases, है ना। देखो अब कहानी क्या है बच्चे, जैसे कोई स्फेरिकल बलून है, कोई क्या है स्फेरिकल बलून है। अभी हम उसमें क्या कर रहे हैं कि एयर ब्लो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको दे रखा है ना, आपको क्या दे रखा है, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड, है ना, जैसे जैसे उसमें एयर भरा जा रहा है, ठीक है। तो अब एयर भरेंगे तो उसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि स्फेयर का इनिशियल साइज कितना था 7 था, और वो 7 से कितना हो गया 14 पे गया। वो अभी छोटा सा स्फेयर था, अभी वो क्या हो गया बड़ा स्फेयर बना है, ठीक है। मतलब जो उसका जो रेडियस है, मतलब उसका जो इनिशियल रेडियस है ना, उसका जो इनिशियल रेडियस है, रेडियस इनिशियल कितना दे रखा था, तो 7 सेंटीमीटर दे रखा था, और फाइनली उसका रेडियस कितना हो गया, तो फाइनली उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। इनिशियल रेडियस 7 सेंटीमीटर था और फाइनल रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर करके हो गया, ठीक ना। तो बच्चे हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना। हमें क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो लिखना है। हमने क्या कर लेना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो लिख लेना है। मान लो इसका सरफेस एरिया S1 है और इसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है S2 करके दे रखा है, और ये जो रेडियस है वो क्या है 7 है, हाँ कि ना। और ये इसका रेडियस क्या, मतलब ये R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, और ये R2 का वैल्यू है ना, R2 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, R2 का वैल्यू आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर करके दे रखा है, और ये भी किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में करके दे रखा है, ठीक है। तो हमें तो दोनों का रेशियो लिखना है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो फाइंड द रेशियो ऑफ द, चलो तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 1, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, डिवाइडेड बाई स्फेयर 2 करके। क्लियर है ना। टोटल सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया 2, है ना। देखो तो स्फेयर 1 का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई और RI का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। इनिशियल रेडियस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना, फाइनल रेडियस का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, 4 पाई R फाइनल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा देखो अभी 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, और पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो ये फाइनल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है RI बाई RF का क्या
होल स्क्वायर, है ना। आर आई बाई आर एफ का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है, आर आई बाई आर एफ का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास इनिशियल रेडियस कितना है, तो 7/14 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। और फाइनली बच्चे जब हमने सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 करके आ रही है। कितनी आ रही है ये वैल्यू, 1/4 करके आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। इसका मतलब है बच्चों, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कि वो स्फीयर मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस 1, है ना, ऑफ रेडियस r1 इज टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस r2। इन दोनों का जो रेशियो है वो किस में आ रहा है, 1:4 करके आ रहा है। क्या आ रहा है, 1:4 करके आ रहा है। क्लियर है, मतलब क्या, मान लेते हैं कि अगर इसका सरफेस एरिया अगर x है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4x करके हो जाएगा। अगर इसी का 4x है तो उसका कितना हो जाएगा, 4×4x दैट इज 16x करके हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, इसका 4 गुना उसका एरिया हो जाएगा, हाँ कि ना, 4 गुना एरिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज द इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ RS 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, RS 16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अभी देखो बच्चों, हमारे पास कोई एक हेमिस्फीयर दे रखा है ना, हेमिस्फीयर बॉल दे रखा है, ठीक है। अच्छा मेड ऑफ ब्रास, है ना, वो क्या है, ब्रास से बना हुआ है, जिसका कि इनर डायमीटर, है ना, इनर डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको जो ये इनर डायमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, ये इनर डायमीटर कितना दे रखा है, तो आपको डायमीटर दे रखा है कितना, दिस इज 10.5, है ना, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर करके दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर है, डायमीटर इज व्हाट, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर करके, है ना, 10.5 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर इज व्हाट, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, डायमीटर इज व्हाट, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अच्छा अब बच्चे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाले जो एरिया पे ना हम प्लेटिंग कर रहे हैं। किसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, तो टिन प्लेटिंग कर रहे हैं। किसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या कर लेना है, देखो हमारे पास बच्चों क्या है, ये इनर वाले एरिया पे हमने क्या कर लेना है, हमें प्लेटिंग करना है। हमें इस इनर वाले एरिया में क्या कर लेना है, प्लेटिंग कर लेना है, ठीक ना। तो बच्चे देखो, अगर ये टोटल ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर होता है ना, ये पूरा का पूरा सॉरी ये पूरा का पूरा स्फीयर होता, तो इसका एरिया कितना होता है, 4πr², हाँ कि ना। और अभी ये हाफ हो गया, है ना, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, 2πr², और इसका भी कितना हो जाएगा, 2πr² करके। तो इंटरनल वाले का भी कितना हो जाएगा, अंदर का वाले का भी हो जाएगा 2πr², और इसका भी कितना हो जाएगा, 2πr² करके हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, हम लोगों ने बस एरिया कैलकुलेट कर लेना है ना, क्या कर लेना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और हमारे पास इनर डायमीटर तो दिया ही हुआ है। बस देखो इनर डायमीटर देने का मतलब ये है कि जो अंदर वाला डायमेंशन है ना, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे ना, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। और ये जो इनर जो है एज है, ये इनर एज का जो मतलब डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, इनर डायमेंशन कहलाएगा, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी का वैल्यू आपके पास दे रखा है 10.5 करके दे रखा है। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर करके दे रखा है, ठीक ना। तो बच्चे यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 बाई ये 10.5 बाई क्या 10 लिख सकते हो, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास, डायमीटर बाई 2 करके, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 105, है ना। और ये बाई में कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर करके आ जाएगा, हाँ कि ना। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है कॉस्ट, है ना, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है कॉस्ट, है ना। चलो तो कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो इनर जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये बात 2πr², हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr², है ना। चलो तो हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू वॉट, 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है, तो 105, है ना, डिवाइडेड बाई क्या 20, और मल्टीप्लाइड बाई 105 और डिवाइडेड बाई क्या 20 करके आपको दे रखा है। क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, है ना। देखो मैंने क्या करा, 5 पहले तो आप इसको कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल करो, तो ये कितना हो जाएगा 4, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 21 करके, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 21, ठीक है। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2, है ना, 2 2 जा 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये 11, और ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
क्लियर है। और ये 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 21 करके हो जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, तो हमारे पास जो बच्चे फाइनल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 11 इंटू 3 और इंटू क्या 105 और डिवाइडेड बाई क्या 20 करके आ रहा है, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई 20 करके आ रहा है। क्लियर है ना। चलो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, देखो यहाँ मैंने क्या करा, इसको मैंने कर दिया क्या, चलो यहीं पे लिख दिया 11 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, दिस इज 33 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 105 और डिवाइडेड बाई क्या 20 है ना। बच्चा अभी हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, इस कैलकुलेशन को यहीं पे स्टे करते हैं, ठीक ना। और ये जो पूरा डेटा है वो किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, हाँ कि ना, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास जो बच्चे रेट का जो डेटा दे रखा है, हम उस रेट के डेटा पे आते हैं ना। जो हमारे पास रेट दे रखा है, देखो रेट क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, है ना, कॉस्टिंग कितनी हो रही है, तो 16 रुपीज़ हो रही है, हाँ कि ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी हो रही है, 16 रुपीज़ हो रही है, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, है ना, कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 16 बाई 100 रुपीज़ करके हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 बाई 100 रुपीज़, हाँ कि ना। देखो 100 सेंटीमीटर का कॉस्टिंग कितना हो रहा है, 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 16 बाई 100 करके हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 16 बाई 100 करके, ठीक ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अभी हमारे पास बच्चों ये क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है एरिया दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है 16 बाई 100, तो इतने का कितना हो जाएगा, जैसे 2 रहता तो हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई 100। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी हो जाती, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई 100। एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी हो जाती, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई 100, हाँ कि ना। तो हमें बच्चों कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक ना। तो इतने एरिया का, है ना, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 105 बाई क्या, बाई 20, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, तो व्हाट 16 बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 33 और ये 105 और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 20, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई 20 करके, ठीक ना। आप कुछ नहीं करना, बस आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो गया अपना, इससे कैंसिल करो, ये कितना हो गया 21, हाँ कि ना, और ये कितना हो गया 4, है ना, और ये 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16, सही है। अच्छा, अब क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। हमें तो टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट कितना आ रहा है अपने पास, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई क्या 21 और डिवाइडेड बाई क्या 100 करके। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करो बच्चे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। सबसे पहला टास्क क्या करो, देखो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन रिड्यूस करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन रिड्यूस करना है। तो हमें कहीं भी अगर मौका मिल जाए ना कि देखो, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमें कैसे भी करके इन तीनों नंबर को ऐसे अरेंज करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। हमें इन तीनों नंबर को ऐसे अरेंज करना है सो डैट कि कभी भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2:2 में ही रहे, मतलब 2 डिजिट की जो नंबर हो वो 2 डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई हो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चे हमारे पास दो एक ऑप्शन है, या तो 33 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर लास्ट में क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर देखो यहाँ पे एक और भी चीज़ दिख रहा है, अगर मैंने 4 और 21 को मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने क्या करा 4 और 21 को मल्टीप्लाई करा, 4 और 21 को, है ना, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 करके, हाँ कि ना। 21 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 81 करके, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, दिस इज 33, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 100 करके हो जाएगा, हाँ कि ना। ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर लो, ठीक ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 इंटू 3 करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 जा 12, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 4 3 जा 12, है ना। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच गया 1, हाँ कि ना। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 1 बचा, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, हाँ कि ना, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, है ना। 4 3 जा 12 और 8 3 जा कितना 24, है ना। तो 24 4 प्लस 12 ये वैल्यू कितनी हो गई 36, है ना। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, है नहीं 36, और बच्चे एक कैरी बचा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 37 करके करा, ठीक है। और ये कितना बच गया हमारे पास, अब 3 बच गया, हाँ कि ना। अब आप क्या करो 8 3 जा कितना 24, 24 प्लस 3 इज व्हाट, दिस इज 27, और 27 बाई क्या 100 करके, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना। देखो ये वैल्यू हो जाएगी 27.72, है ना, 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ क्या। अच्छा, ये तो बच्चे हमने कॉस्ट निकाला है ना, ये किस में आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, रुपीज़ में आ गया, है ना। मतलब 27 रुपीज़ एंड 72 पैसा, है ना, 27 रुपीज़ एंड 72 पैसा। क्लियर है, ठीक ना। चलो, तो आसान था बच्चों, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कैलकुलेशन ऐसे परफॉर्म करना है कि वो आसान हो,
है ना, हम देखो जैसे अगर हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अगर हम वैल्यू लिखने लग जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता। तो मेंसुरेशन में हम वेट करेंगे, हम लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि आखिर आपके मन में कैसे आया कि वेट करो, है ना, मन में कैसे आया कि वेट करो, क्योंकि बच्चे मुझे ये दिख रहा था ना यहाँ बाई में क्या 20 है और यहाँ पे कहीं पे 100 और 16 करके दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिल होने वाला है, ठीक ना। तो बस मैंने मतलब एक मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने इसको अभी स्टे कर दिया था, ठीक है। तो आप चीज़ों को एनालाइज करोगे ना, आगे तक सोचोगे, स्टेप को आगे तक सोचोगे, ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। चलो अभी आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है बच्चे, हमें क्या सरफेस एरिया दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सरफेस एरिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर करके, हाँ कि ना। सरफेस एरिया कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर करके दे रखा है, ठीक ना। और सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है, तो दिस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 154 करके, क्लियर है। अच्छा अब देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 4, हमें देखो यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लेना है ना, हमें सरफेस एरिया दे रखा है, हमें यही वाला क्या कर लेना है रेडियस फाइंड आउट कर लेना है, हाँ कि ना। हमने क्या कर लेना है रेडियस फाइंड आउट कर लेना है, तो बस आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। पाई कितना हो जाएगा 22/7, है ना। रेडियस एज इट इज आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, और ये कितना हो गया 154 करके, है ना। अभी बच्चे देखो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 154 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये 7 क्या है डिवाइड में, तो ये 7 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये 4 और ये 22 क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये इधर क्या आ गया डिवाइड में आ गया, क्लियर है। अच्छा चलो अब ये कितना हो जाएगा, है ना, देखो ये कितना हो जाएगा, ये 11 2 जा क्या 22, है ना, और ये कितना हो गया 11 1 जा 11, और ये कितना 4, है ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, देख लो सही है ना, मैंने सही करा। अच्छा एक सेकंड, सही है ना बच्चों, मैंने क्या करा 154, है ना, मैंने इसको क्या करा 11 से करा, है ना, 11 से मैंने इसको डिवाइड करा, ठीक है। तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, बिल्कुल सही बात है ना। और अभी ये क्या हो जाएगा, है ना, अभी अच्छा बच्चों हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करा ना, हमने यहाँ पे 2 कहाँ से लिख दिया, हमारे पास तो ये 4 है ना, इसलिए मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 होगा ना, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है ये 4 दे रखा है ना, ये 4 दे रखा है आपके पास, क्लियर है। चलो अब ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो गया 7 करके हो गया, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आप ध्यान से देखना, देखो ये 7 इंटू 7, तो मैंने इसको लिख दिया 7 इंटू 7, और बाई में देखो आपको 4 दे रखा है, तो आप बाई में आप ऐसे करके लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हम ऐसा करके लिख सकते हैं। चलो अभी आप इसको ध्यान से देखो, देखो अगर आर स्क्वायर की आप वैल्यू देखो तो ये क्या है 7/2 और मल्टीप्लाइड बाई करके क्या दे रखा है आपको 7/2 करके दे रखा है ना, हाँ कि ना। देखो 7 इंटू 7 बाई क्या 2 इंटू 2 करके दे रखा है, तो मैंने इसको क्या लिखा 7/2 और मल्टीप्लाइड बाई 7/2 करके। तो आप यहाँ से अगर आर देखो तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है रूट अंडर क्या, दिस इज 7/2 और मल्टीप्लाइड बाई 7/2, मतलब देखो पेयर में है ना, एक 7/2 और दूसरा 7/2, तो एक पेयर में से एक बाहर कर लो, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, दिस इज व्हाट दिस इज 7/2 करके, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 करके ना, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अभी आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक ना। देखो आपको बोल क्या रहा है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, है ना। अच्छा तो हमें क्या करना है भाई, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके आपको क्या बोल रहा है, अच्छा तो आपको क्वेश्चन आगे दे रखा है बच्चों, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना, फाइंड द, है ना, फाइंड द, आपको क्वेश्चन तो होगा ही आपके पास, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें क्या कर लेना है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, क्या कर लेना है रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले है ना मैं एक डेटा आपके पास लिख लूँ, है ना, जो हमारे पास डेटा दे रखा है कि अगर मैंने ऐसा बोला कि डायमीटर ऑफ, है ना, अगर मैंने ऐसा बोला कि डायमीटर ऑफ मेरा जो अर्थ है वो x है, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है x है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, है ना, मतलब क्या हो जाएगा x/4 करके हो जाएगा। डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा x/4 करके हो जाएगा। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दे रखा है आपको x दे रखा है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है x और डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा x/4 करके हो जाएगा, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x/4 करके, ठीक ना। चलो अभी हमें क्या कर लेना है बच्चों, हमें रेशियो फाइंड आउट कर लेना है ना, हमने क्या कर लेना है दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से आप देखो, देखो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है
है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ क्या ना, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और हमें बच्चों पता है कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2 करके होता है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 4 पाई, है ना, और रेडियस को मैंने क्या लिख दिया डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई डायमीटर स्क्वायर बाई 4, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई पाई डी स्क्वायर, हाँ क्या ना, ये वैल्यू कितनी हो गई पाई डी स्क्वायर के बराबर हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई पाई डी स्क्वायर, हाँ क्या ना। एरिया हमारे पास कितना हो गया, एरिया इज व्हाट, दिस इज पाई डी स्क्वायर करके हो गया। एरिया कितना हो रहा है हमारे पास पाई डी स्क्वायर हो रहा है, कितना हो रहा है पाई डी स्क्वायर करके आ रहा है, क्लियर है ना। एरिया अपने पास कितना हो गया पाई डी स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास डेटा यहाँ पे डायमीटर में दे रखा है, तो हम एरिया का फॉर्मूला यही यूज कर लेते हैं, पाई डी स्क्वायर करके यूज कर लेते हैं, ठीक ना। चलो, तो डायमीटर ऑफ मून है ना, अच्छा हमें बच्चे इनका रेडियस लिखना है, तो हम क्या कर लेते हैं एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई क्या एरिया ऑफ अर्थ कर लेते हैं, हाँ कि ना, एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई क्या एरिया ऑफ अर्थ, है ना। अच्छा, एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चे पाई इंटू डायमीटर ऑफ मून का क्या होल स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई पाई डायमीटर ऑफ अर्थ का क्या होल स्क्वायर, ऐसे करके। अभी देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी डायमीटर बाई मून और डिवाइडेड बाई क्या डायमीटर ऑफ अर्थ का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, डायमीटर ऑफ मून आपके पास कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है x बाई 4, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई, है ना, x बाई 4, और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दे रखा है x दे रखा है। तो बच्चे हमें क्या कर लेना है, इस टोटल का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, क्या कर लेना है होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो, तो फाइनली बच्चे हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x बाई 4, है ना, और इंटू क्या x, है ना, और इसका क्या होल स्क्वायर। चलो, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना, मतलब क्या कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 का होल स्क्वायर। बोले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/16 करके आ रही है, कितनी आ रही है 1/16 करके, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ मून, है ना, इज टू एरिया ऑफ अर्थ, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1:16 करके आ रही है, कितनी आ रही है 1:16 करके आ रही है, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1:16 करके आ रही है, ठीक ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1:16 करके आ रही है। इसका मतलब ये है, देखो ये अपना मून है ना, ये छोटा सा मून है, और ये अपना क्या है ये अर्थ है, ये बड़ा सा क्या है अर्थ करके दे रखा है, ठीक है। चलो, ये अपना अर्थ है ना, और ये क्या है अपना मून है, ठीक ना। इसका मतलब ये है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा बोला इसका सरफेस एरिया अगर x है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 16x करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16x, क्योंकि बच्चे ये इससे 16 गुना सरफेस एरिया में ज़्यादा है। डायमीटर में बस 1/4 का ही डिफरेंस है, अगर इसका डायमीटर x है तो इसका कितना है 4x है ना, अगर इसका डायमीटर x है तो इसका डायमीटर कितना है x/4 करके है। डायमीटर में 4 टाइम्स का ही ये है 4 टाइम्स का ये डिफरेंस है, ठीक ना। लेकिन एरिया में क्या है 16 टाइम्स का, अगर इसका एरिया 2x है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32x करके हो जाएगा, क्लियर है। चलो, तो रेशियो बच्चे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। ये कितना आ रहा है 1:16 करके आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1:16 करके आ रहा है, ठीक है। चलो, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, बोल कर है ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टिल ऑफ 0.25 सेंटीमीटर थिक, है ना, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, है ना, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, ठीक है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो आपको यहाँ पे हेमिस्फेयर दिख रहा है बच्चे, आपको ये जो इंटरनल जो रेडियस है ना, आपको इंटरनल रेडियस कितना दे रहा है, तो इंटरनल रेडियस हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, ये जो हमारे पास इंटरनल रेडियस है ना ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर करके दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है बच्चों, ये जो थिकनेस है ये आपको कितना दे रखा है, तो थिकनेस इज व्हाट, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस कितना दे रखा है आपको 0.25 सेंटीमीटर करके दे रखा है, कितना दे रखा है, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर करके दे रखा है, क्लियर है ना। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, है ना, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, अगर इंटरनल रेडियस हमारे पास दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, मतलब जो एक्सटर्नल रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.25, है ना, सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर करके हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर करके हो गया,
कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। जो एक्सटर्नल रेडियस है वो अपने पास कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, और इंटरनल रेडियस अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर करके दे रखा है। इंटरनल रेडियस कितना है 5 और एक्सटर्नल रेडियस कितना है अपने पास 5.25 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर है ना, 5.25 सेंटीमीटर करके दे रखा है। क्लियर। अच्छा, अब हमें बच्चों क्या कर लेना है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, है ना। हमें क्या करना है उसका आउटर सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, आउटर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, तो हम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। एरिया कितना हो जाएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया, एरिया हो जाएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, देखो अगर टोटल होता तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो हेमी है तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, है ना। चलो, और हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ही बस बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, मतलब क्या, देखो अगर हम ये हेमिस्फीयर देखें तो हमारे पास क्या है, एक ये बाहर वाला एरिया है, हाँ कि ना, एक ये अंदर वाला एरिया है, और एक जो बच्चे आपको ये एज पे दिख रहा है, ये भी तो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये भी एरिया आपको करके दिख रहा है। लेकिन हमें बस कौन सा कैलकुलेट करना है, तो हमें बस अंदर वाला एरिया ही कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, बस अंदर वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। और अंदर वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 22/7, है ना। और आपके पास रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज हाउ मच, है ना, रेडियस इज 5.25, है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट करा क्या 5.25 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, 5.25 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन कर लो आप, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 44, है ना, डिवाइडेड बाई क्या 7, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 525 डिवाइडेड बाई क्या 100, और मल्टीप्लाइड बाई 525 डिवाइडेड बाई क्या 100 करके, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक ना बच्चे, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है ना। आप कैलकुलेट करो इसको, ठीक है। बस इतना ही करना है बच्चों ना, ये कैलकुलेट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख लो ये कितना आ रहा है। देखो बच्चे, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बड़ा मतलब ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो ना, इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक ना, लेकिन आप कर ही लो, खुद ही से करो, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 173.25, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर करके, ठीक ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर करके, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है ना, 9 में आपको बोल रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। अच्छा, फर्स्ट, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। हमने क्या कर लेना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2 करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, बड़ा आसान सा है बच्चों, देखो देखो यहाँ पे मतलब है क्या कि सिलेंडर के अंदर, है ना, एक पूरा का पूरा अपना बॉल है, एक पूरा का पूरा अपना बॉल है ना। चलो देखो, ये क्या है, ये हो गया अपना हाइट, हाँ कि ना, ये क्या हो गया हाइट, है ना। और देखो ये बच्चे क्या है अपना रेडियस, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, हाँ कि ना। और यहाँ से ये भी क्या हो गया, सॉरी, ये भी क्या हो गया अपना रेडियस हो गया, हाँ कि ना, ये भी रेडियस हो गया, है ना। और ये भी क्या हो गया अपना रेडियस हो गया, क्लियर है, हाँ कि ना। मतलब एच की वैल्यू कितनी हो गई आर प्लस आर, हाँ कि ना, एच की वैल्यू कितनी हो रही है आर प्लस आर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, ध्यान से देखना, ठीक ना। बस आप ये इक्वेशन समझ के क्वेश्चन समझ में आ गया। एच की जो वैल्यू है ना वो क्या है 2r के बराबर है। मतलब ये जो पूरा का पूरा हाइट है, ये जो पूरा का पूरा हाइट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। ये जो पूरा का पूरा बच्चों हाइट है ना, ये पूरा का पूरा जो हाइट है वो किसके बराबर है, तो रेडियस प्लस रेडियस के बराबर है। मतलब ये जो एच है अपना वो क्या है आर प्लस आर के बराबर है, हाँ कि ना। तो बस मैंने यही यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एच इक्वल्स टू वॉट, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है ना, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया एच इक्वल्स टू वॉट 2r, हाँ कि ना। एच किसके बराबर है 2r के बराबर है, एच किसके बराबर है 2r के बराबर है, क्लियर है। चलो बस हमारा काम यहीं पे खत्म, हमें क्या कर लेना है बस अब कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक ना, हमें बस कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। अच्छा
हमारे पास बच्चे स्फीयर का रेडियस गिवन है, हमारे पास क्या है, स्फीयर का रेडियस गिवन है, ठीक ना। हमारे पास बस रेडियस गिवन है और हाइट का वैल्यू अभी हमने देख लिया कि हाइट का वैल्यू कितना आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है, ठीक ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बच्चे कितना हो जाएगा, एरिया ये तो बड़ा आसान है, ये कितना हो जाएगा 4πr², हाँ कि ना। फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 4πr², बस वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड, हाँ कि ना। ये कितना हो गया 4πr² है ना। सेकंड आपको क्या बोल रहा है, सेकंड आपको बच्चे बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाँ कि ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। बच्चे हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख रखा है ना, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख रखा है। वो कितना होता है, बेस पैरामीटर, हाँ कि ना, बेस पैरामीटर और इनटू हाइट, हाँ कि ना, बेस पैरामीटर और इनटू हाइट, है ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ सिलेंडर, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा, तो 2π r है ना, 2πr और इनटू क्या, हाइट h, हाँ कि ना, और इनटू हाइट h। और एक बात और भी बचे कि जो रेडियस है ना, जो रेडियस हमारे पास, जो रेडियस यहाँ पे स्फीयर का है, वही रेडियस किसका है, सिलेंडर का भी है, हाँ कि ना। वही रेडियस किसका है, सिलेंडर का भी है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलो भाई काम करता हूँ मैं ना, डेटा ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अपना क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना दे रखा है, r दे रखा है, ठीक है। और रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या दे रखा है, r दे रखा है। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, r दे रखा है। क्लियर है, चलो। तो अभी क्या कर लेते हैं बच्चों, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 2π है ना, r, और हाइट कितना दे रखा है अपने पास, तो हाइट दे रखा है 2r, हाइट कितना है 2r, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4 है ना। तो ये कितना हो गया 4πr² हो गया। ये कितना हो गया 4πr², है ना। 2 2 4 हो गया और ये r इंटू आर कितना हो गया, r² हो गया। r इंटू आर है ना, ये वाला और ये वाला कितना हो गया, r² करके हो गया, ठीक है। चलो अब बच आ जाते हैं हम थर्ड पोर्शन पे, है ना, थर्ड पे, ठीक है। चलो हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, ठीक ना। रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, है ना। देखो हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, और क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। तो देखो ये वाला वैल्यू भी कितना दे रखा है आपको, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था, तो ये भी आया था हमारे पास वैल्यू 4πr² आया था, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आया था, तो ये वाली वैल्यू आई थी 4πr², है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, दैट इज व्हाट 1:1 करके, हाँ कि ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1:1 करके आ जाएगा, हाँ कि ना। ये थर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, है ना। ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 करके हो जाएगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 करके हो जाएगा। क्लियर है, हाँ कि ना। ये रेशियो कितना हो गया 1:1 करके हो गया, ठीक ना। चलो बस कहानी खत्म, हाँ कि ना। हमें इतना ही तो करना था ना, है ना। हमने क्या करा, बड़ा आसान सा था बच्चे, है ना। बस रिलेशन इसमें एक ही बता रहा था ना कि जो सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा आपको क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर करके दे रखा है, सॉरी पूरा का पूरा आपको स्फीयर दे रखा है। तो बस हमने बस एक रिलेशन अपने मन से लिखा कि ये जो हाइट है वो क्या हो गया, रेडियस प्लस रेडियस के बराबर। तो हम चाहें तो क्या ले सकते हैं, h=2r, और बाकी तो कैलकुलेशन था। ये हमने क्या करा, एरिया ऑफ स्फीयर यूज करा, है ना। ये क्या करा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब बेस पैरामीटर इनटू क्या, हाइट, है ना। बस हमने वैल्यू पुट करा, है ना, और फिर हमने क्या करा, रेशियो लिख लिया, ठीक है। आई थिंक बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ। अब उसके बाद एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो तो आई होप बच्चे आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।